हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी एकेडमी, हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि क्विक रिवीजन चल रहा है और आर्टिकल 21 के ऊपर आप लोगों का काफी एक तरीके से अनुरोध आया कि आर्टिकल 21 को एक बार आप समझा दीजिए। तो आज की हमारी परिचर्चा होगी आर्टिकल 21 के ऊपर। तो दोस्तों, किसी भी कीमत पे जीतना है, मेरे बारे में आप जानते ही हैं। मैं ललिता, यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है, 12 मेंस और इंटरव्यूज देने का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। और मेरा जो वैकल्पिक विषय है वो इतिहास रहा है, चाहे आईएएस का मेंस हो या पीसीएस का मेंस। इसलिए मैं आप लोगों को हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ शाम के 4:30 बजे, एमसीक्यू अभी फिलहाल, बाकी फिर हम आप आगे डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिलेगा। मेरे इंस्टा ग्रुप से जुड़ जाइए, मेरे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम के अलावा ये टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सारी पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। तो फटाफट जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों हम सबके सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी जीवन का अधिकार। यहां हमें यह समझना पड़ेगा, पढ़ने से पहले एक बार समझना जरूरी होता है दोस्तों। यहां पे दो मेन वाद हमको याद रखने हैं, जहां से आर्टिकल 21 क्या है इसके ऊपर थोड़ा विवाद चला। सबसे पहले आता है दोस्तों गोपालनवाद। गोपालनवाद आता है 1950 में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भाई आर्टिकल 21 का मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बस इतना ही है। यानी कि जीवन जीने का अधिकार ही, जीवन का अधिकार ही आर्टिकल 21 है। यानी कि आर्टिकल 21 की सूक्ष्म व्याख्या की गई गोपालनवाद में। समझ में आया? उसके बाद आता है मेनका गांधीवाद। मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाती है कि भाई विदेश यात्रा का भी अधिकार मानव जीवन के अधिकार में शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधीवाद 1978 के बाद डिसीजन देता है कि हां, आर्टिकल 21 केवल जीवन, सामान्य जीवन जीने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के अधिकार को आर्टिकल 21 के रूप में परिभाषित किया गया। दोनों चीजों में डिफरेंस है ना, एक तो सामान्य जीवन जीने का अधिकार है, एक है गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। यानी कि वो सभी विषय वस्तुएं जो किसी व्यक्ति के जीवन की गरिमा को बढ़ाती हैं, सब आर्टिकल 21 में समाहित होंगी। जैसे स्वच्छ पर्यावरण है, जैसे आप कह दोगे कि हेल्थ का अधिकार है, या एजुकेशन का राइट है। तो ये सारी चीजें आगे हम व्याख्यायित तौर पे पढ़ेंगे। मोटे मोटे तौर पे एक पृष्ठभूमि आपकी बन गई होगी कि आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है। गोपालनवाद में इसकी सूक्ष्म व्याख्या की गई थी और मेनका गांधीवाद में फिर इसको विस्तारित कर दिया गया। यहीं पे हमको एक चीज और समझनी है। दो चीजें होती हैं, आपको पता है, एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक होती है विधि की उचित प्रक्रिया। हमें पता है ना कि भारत में जो न्यायिक समीक्षा होती है उसका आधार होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और यूएसए में है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। ठीक, तो मेनका गांधीवाद से पहले जो आर्टिकल 21 है दोस्तों, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से गाइडेड होता था। लेकिन जैसे ही मेनका गांधीवाद आया, वैसे ही हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 एकमात्र ऐसा अधिकार है जो इतना व्याख्यायित हुआ है। अलग अलग अधिकार इसमें जुड़ते गए समय के साथ साथ, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो विधि द्वारा उचित प्रक्रिया की शुरुआत को हम देख सकते हैं आर्टिकल 21 के विस्तार में। तो यदि आप लोगों से कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो आर्टिकल 21 है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एग्जाम्पल है कि विधि की उचित प्रक्रिया का, तो हमको ध्यान रखना है कि विधि की उचित प्रक्रिया का ये एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं डिटेल से। मेरा उद्देश्य था थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक पृष्ठभूमि बताना। सबसे पहले आर्टिकल 21 आप लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब क्या है? यानी किसी भी व्यक्ति से यदि उसके प्राण छीने जाएंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीने जा सकते हैं। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर जैसा अपराध किया है तो ऐसे कंडीशन में उसको फांसी की सजा दी जा सकती है कानून के तहत। ये नहीं है कि सरकार उठी और कहे कि आज जो है 20 आदमियों को गोली से उड़ा दो, ऐसा नहीं कर सकती।
यदि किसी व्यक्ति से उसके प्राण छीने जाएंगे तो वो विधि के तहत ही छीने जा सकते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, यही आपकी ये बात व्याख्यायित कर रही है। फिर आता है दोस्तों गोपालनवाद। मैंने आप लोगों को बताया 1950 में आया। उच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 की सूक्ष्म व्याख्या की थी कि भाई आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, दैट्स इट। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक सुरक्षा आर्टिकल 21 में दी गई है। ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है करने की, कोई जरूरत नहीं है। अब आता है दोस्तों मेनका गांधीवाद 1978। मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत गोपालन मामले के अपने फैसले को पलट दिया। गोपालनवाद के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता के कई अधिकार आएंगे, यानी केवल जीवन का अधिकार नहीं आएगा, बल्कि वो सभी अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल होंगे जो व्यक्ति के जीवन की गरिमा को बढ़ाते हैं। जैसे इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े पहलुओं को भी रखा गया है। अब मान लो एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन उसकी मूलभूत सुविधाएं नहीं, उसको रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान, चलो मकान तो बहुत बड़ी बात है, हालांकि मकान के लिए भी सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन एक व्यक्ति भूखों मर रहा है और भूखा मरते मरते जो है मृत्यु हो गई, तो कोर्ट संज्ञान लेगा नहीं जी कि भाई सरकार क्या कर रहे हो। खाना, भोजन एक मूलभूत अधिकार है भाई, आप कम से कम हर व्यक्ति को भोजन तो प्रोवाइड कराओ, समझे। यानी केवल जीने का अधिकार ही नहीं, बल्कि गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये एक डब्बा है, क्या है, एक डब्बा, इस पे लिखा है आर्टिकल 21। मेनका गांधीवाद के बाद से इस आर्टिकल 21 में ढेर सारे अधिकारों को शामिल कर दिया गया। मैं अभी बताऊंगी किन किन अधिकारों को शामिल किया है। यानी कि अब इस आर्टिकल में ऐसे सभी अधिकारों को शामिल कर दिया गया और किया जा रहा है समय समय पे, इसका विस्तार जारी है, जो अधिकार मानव की गरिमा को बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब कौन कौन से अधिकारों को शामिल किया जी आर्टिकल 21 में, समय समय पे अलग अलग। आप याद रखना, सारे वाद याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें गोपालनवाद याद रखना है, मेनका गांधीवाद याद रखना है, और कुछ 3-4 वाद मैं बीच बीच में बताऊंगी जहां से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आपको बस ये याद रखना है कि भाई ये अधिकार आर्टिकल 21 के भाग हैं, किस वाद में आया ये आपके काम का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो, पहला मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। जी बिल्कुल, मानव को एक प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार। हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। एक उत्तराखंड प्रोजेक्ट के ऊपर एक वाद आया था, उसी के वाद की जब एक तरीके से डिस्कस हुआ तो ये निर्णय लिया गया, ये निर्णय दिया गया कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा भी मानव के जीवन के अधिकार में शामिल है। अब आप फैक्ट्री लगा दो किसी गांव में जाके और वहां पे धुआं धुआं हो रहा है, तो एक बात बताओ, लोगों के जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा ना जी, वो सांस नहीं ले पाएंगे, उनको 70 तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल है। जीवन रक्षा का अधिकार है, अंडरस्टूड सी बात है, जीवन की रक्षा करने का अधिकार तो आएगा। निजता का अधिकार, याद रखिएगा एक मामला आया था फोन टैपिंग मामला, इसको फोन टैपिंग मामला भी कहा जाता है। फोन टैपिंग मामला, इस मामले में यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को निजता का अधिकार है। आप बिना एक हायर अथॉरिटीज, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से पूछे बिना किसी अपराधी का फोन टैप नहीं कर सकते, और वो भी सबका नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में जब राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी कंडीशंस को छोड़ के, और वो भी हायर अथॉरिटी की स्वीकृति के बिना, आप फोन टैप नहीं कर सकते, किसी की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी निजता का अधिकार आर्टिकल 21 का पार्ट है। आश्रय का अधिकार है, आपको आवास का अधिकार है। हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार है। यदि आपको स्वास्थ्य, आपको पता है कि आउट ऑफ पॉकेट व्यय के कारण ढेर सारे लोग बीमारियों से ग्रसित होकर अपना जीवन त्याग देते हैं, तो हेल्थ का अधिकार यानी स्वास्थ्य का अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। यानी राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे प्रोविजन करने चाहिए ताकि कोई व्यक्ति किसी बीमारी या इलाज के कमी के कारण ना मरे। समझ गए? यानी स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 का पार्ट है। 14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार। आपको पता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, पहले 86वें संशोधन द्वारा तो इसको 21A में अलग से ही अधिकार बना दिया, लेकिन मोहिनी जैन, याद रखना, एक बार IAS में क्वेश्चन पूछा था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में,
ये प्रोविजन किया गया कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क जो शिक्षा है उसका अधिकार जीवन के अधिकार का पार्ट होगा। इसको बाद में 86वें संशोधन द्वारा 21 से बना दिया गया, वो एक अलग बात। ठीक है, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, तो आपको पता है हमारा डीपीएसपी आर्टिकल 39A 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। एक गरीब व्यक्ति है, वो न्याय नहीं उसको मिल सकता है बिना पैसे के, तो निशुल्क विधिक सहायता यानी गरीब व्यक्ति को विधिक सहायता देने के लिए सरकार हेल्प करेगी। इसके लिए फिर नलसा, सलसा, डलसा ये सब बनाए गए हैं। तो निशुल्क विधिक सहायता भी आर्टिकल 21(1) में शामिल है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, ये नहीं है कि आप किसी को अकेले जेल में डाल दो 2 महीने तक, अब बेचारा अकेला पागल हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये भी अकेले कारावास में डाले जाने के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। त्वरित सुनवाई का अधिकार कि भाई तब त्वरित सुनवाई की जाए हमारे मामले की, ये भी आर्टिकल 21 में है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, यदि बहुत कुख्यात अपराधी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर आप छोटे मोटे मामलों में, हर छोटे मोटे मामले में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 21 में आएगा। अमानवीय व्यवहार किसी के साथ नहीं किया जाएगा, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति के जीवन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता कि आप फलानी जाति से है तो आपको पीट पीट के मार देंगे हम, समझ गए। ध्यान रखिएगा, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आएगा। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार को भी इसमें व्याख्यायित किया गया है कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है लेकिन दी नहीं जा रही है, वो घुट घुट के मर रहा है, तो देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, सतवंत सिंह मामला, ये कुछ ही ये यही बात याद रखने आपको। सतवंत सिंह मामले में ये कहा गया कि भाई विदेश यात्रा का अधिकार भी आर्टिकल 21 का यानी जीवन के अधिकार में शामिल है, गरिमामय पूर्ण जीवन के अधिकार में शामिल है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, आप किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते आर्टिकल 23 के तहत, ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। हिरासत में आपका शोषण नहीं हो सकता। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, वही हेल्थ का अधिकार आपको होगा। सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज का अधिकार, आपने सरकारी अस्पताल तो खड़े कर दिए, लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा उनमें डॉक्टर हो, दवाइयां हो, ठीक है, समय पे आते हो डॉक्टर्स। तो ये भी आर्टिकल 21 का अधिकार है कि भाई सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज हो। राज्य से बाहर न जाने का अधिकार, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मतलब मोटे तौर पे एक बात समझिए, आर्टिकल 21 में लगभग 35 से 36 अधिकार शामिल हैं, लेकिन आपको सारे अधिकार याद नहीं रखने हैं, ना तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ कुछ अधिकार आपको देख लेने हैं, जैसे अभी मैं एक बार लास्ट में बताऊंगी आपको कौन कौन से अधिकार इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने के लिए हमने पढ़ लिया कि भाई हाँ ये आर्टिकल 21 का इतना ज्यादा विस्तार हो रखा है कि इसमें सारे ही अधिकार शामिल हैं। जो व्यक्ति के जीवन की थोड़ा सा भी गरिमा से जुड़ा हुआ है उसको आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया है। और मेंस में भी आपको लिमिटेड 5-7 एग्जाम्पल याद रखने हैं यदि आर्टिकल 21 का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्ण व्यवहार किया जाएगा, भाई महिलाओं को भी तो गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 के तहत। सार्वजनिक फांसी के कई देश आपने देखे होंगे, यदि कोई अपराधी अपराध करता है बड़ा तो बीच बाजार में उसको फांसी दी जाती है, तो सार्वजनिक फांसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। पहाड़ी मार्गों में पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब आप छोड़ के भी चल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 19 के तहत भी सूचना का अधिकार है, व्याख्यायित है। आर्टिकल 21 के तहत भी सूचना का अधिकार है, और 2005 का एक्ट भी है सूचना का अधिकार। तो यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सूचना का अधिकार क्या है, संवैधानिक और वैधानिक दोनों है, तो सही हो जाएगा, क्योंकि वैधानिक है 2005 के एक्ट के तहत, और संवैधानिक है क्योंकि आर्टिकल 19 और 21 में इसकी व्याख्या है। सूचना का अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट होगा। इसके अलावा और हमको देखना है, जैसे शयन का अधिकार है, सोने का अधिकार है आपको, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। अब एक व्यक्ति कहे कि मैं तो सुबह 4 बजे उठ के और 5-7 बूफे क्या बोलते हैं उनको, बूफर क्या बोलते हैं, जो भी है, मतलब बड़े बड़े डीजे लगा के और छत पे गाने बजाऊंगा और रोज बजाऊंगा क्योंकि मेरा मन करता है 4 बजे गाने सुनने का। तो भाई आपका अगर मौलिक अधिकार है गाने सुनने का, तो दूसरे लोगों का भी तो अधिकार है सोने का। तो याद रखिएगा, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार आर्टिकल 21 में है। आपके शोर से दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं हो सकता,
शयन का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में आएगा। धारणीय विकास यानी पर्यावरण का अधिकार और अवसर का अधिकार यानी प्रत्येक व्यक्ति को अवसर का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा आर्टिकल 21। अब आपको मोटे मोटे तौर पे, और हाँ एक और जो आप लोगों का फेवरेट अधिकार है, अभी 3-4 साल पहले एक डिसीजन आया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये भी आर्टिकल 21 के तहत आएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किसमें आएगा, तो आर्टिकल 21 का पार्ट है। आपकी जिंदगी का निर्णय आप लोगे, आपको गरिमामयपूर्ण जीवन जीने के अधिकार में ये अधिकार भी शामिल है। तो मोटे तौर पे आप लोग समझिए आर्टिकल 21 क्या है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, गोपालन केस में इसको सूक्ष्म तौर पे व्याख्यायित किया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही चल रही थी, लेकिन जैसे ही मेनका गांधीवाद आता है इसको विस्तृत तौर पे विस्तारित किया गया, व्याख्यायित किया गया और विधि की उचित प्रक्रिया के तहत इसमें अलग अलग अधिकारों को शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके कुछ कुछ अधिकार आपको ध्यान रखने, जैसे स्वच्छ पर्यावरण है, निजता है, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना है, इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है इसमें, विदेश यात्रा का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, उचित इलाज का अधिकार है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है, महिलाओं को आदर और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, शोर प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार है और आपका धारणीय विकास का अधिकार है, अवसर की समता है। तो 35 के 35 नहीं रटने हैं आपको, मैं लास्ट में एक वो होता है ना कि एक चेतावनी दे देती हूँ दोस्तों, 35 के 35 मत रटना। जो आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या हम मेंस में इन को लिखेंगे तो हमारा आर्टिकल 21 मजबूत हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। 2 वाद गोपालन और मेनका गांधी, 1 वाद आपको विदेश यात्रा में सतवंत सिंह मामला याद रखना है, 14 वर्ष से कम उम्र की मामले में आपको मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य याद रखना है और निजता के अधिकार में फोन टैपिंग मामला याद रखना है। कुल मिला के 5 वाद आर्टिकल 21 से संबंधित याद रख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 21 यही है, जीवन का अधिकार ही नहीं बल्कि गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। एक व्यक्ति के जीवन के साथ गरिमा का भी ख्याल रखा जाएगा और राज्य इसके लिए समय समय पे प्रयास करेगा और न्यायालय भी इसको समय समय पे और व्याख्यायित करने का प्रयास करेगी। जैसे नए नए अधिकार आते जाएंगे, इस आर्टिकल 21 का जो पिटारा है, जो ये बॉक्स है, इसमें वो अधिकार शामिल होते जाएंगे। आशा करती हूं आप लोगों को आर्टिकल 21 पसंद आएगा। तो दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए जुड़िए मेरे चैनल ललिता दहिया एकेडमी से, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप ललिता दहिया एकेडमी को फॉलो कीजिए। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं मिलेगा। पढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है और अपने सपनों को किसी भी कीमत पे प्राप्त करना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।